दोस्तों आपने लेसन 9 में पढ़ा था यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन, जिसका मतलब एक होता है, वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाता है। आज इस लेसन 10 में आप पढ़ेंगे यूज ऑफ द। द एक डेफिनिट आर्टिकल है जिसका इस्तेमाल डेफिनिट यानी कि निश्चित चीज़ों के पहले किया जाता है। और ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं कि द का जो यूज़ है वो थोड़ा सा क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स माना जाता है। यूसेज तो बहुत ज़्यादा है और कम भी है, लेकिन आज मैं शॉर्टकट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ बताने की कोशिश करूँगा जो आपको मदद करेगा स्पोकन इंग्लिश में, राइटिंग में, और 60% ये आपको मदद करेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इससे ज़्यादा यदि आपको हाई लेवल की चाहिए तो वो आपका ये एक बेस बना देगा। बस ध्यान से आप इसको समझिएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए, नाउन आपको पढ़ाया जा चुका है, इस आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कॉमन नाउन का मतलब होता है जिससे आप पूरी जात का बोध करते हैं। जैसे कि मैंने बोला लॉयन, एक लॉयन की आप बात करते हैं, यानी दुनिया के तमाम लॉयन की आप बात करते हैं, राइट। लेकिन जब आप बोलेंगे लॉयंस तो ये प्लुरल हो गया, तो लॉयन सिंगुलर होता है, लॉयंस प्लुरल होता है। अच्छा, यहां पे आप देखेंगे कि कॉमन नाउन सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का यूज होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, द को दी भी बोला जाता है, लेकिन वॉवेल साउंड के पहले। साउंड आप जानना चाहते हैं तो पिछले लेसन में आप पढ़ लीजिए। और द इसको बोला जाता है कॉन्सोनेंट साउंड को पहले। ये अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश है और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से आप इसे द कह सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला रूल देखिए द का जो है वो ये है, यूज द बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन बट नॉट बिफोर प्लुरल कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन क्या हो गया? जिसे आप एक बोले और तमाम पूरे एक कास्ट का, एक पूरी कम्युनिटी का बोध हो जाता है, उसको हम सिंगुलर कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे कि गाय एक जानवर है, द काउ इज एन एनिमल, द काउ इज एन एनिमल। लेकिन जब आप बोलेंगे गाय, ये प्लुरल हो गया कॉमन नाउन, तो काउज आर एनिमल्स। यहाँ पे एन एनिमल, आप याद कीजिए ए ऑब्लिक एन को इसलिए बोला गया क्योंकि एनिमल का जो ए है ये साउंड कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है? देखिएगा ए एनिमल, ये क्या हो गया? एन एनिमल, इसीलिए यहां पर एन का यूज किया है। घोड़ा उपयोगी होता है, तो द हॉर्स, एक आप बोल रहे दुनिया के तमाम उसका बोध हो, तो द हॉर्स इज यूजफुल। और जब आप हॉर्सेस बोलेंगे तो उसके पहले आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लुरल कॉमन नाउन के पहले हम द का इस्तेमाल जनरली, ध्यान रखिएगा, अगला रूल इसको ओवर रूल करेगा, इसीलिए द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि द सेंट इज काइंड, साधु दयालु होते हैं। लेकिन जब आप बोलेंगे सेंट्स तो आर काइंड। फिर से मैं बता दूं व्यूअर्स को कि यूज ऑफ ए एन और द जो है काफी मायने रखता है स्पोकन इंग्लिश में और राइटिंग में भी। आपको इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने आपसे क्या बोला? द सेंट इज काइंड, साधु दयालु होते हैं। और जब आप सेंट्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? आर काइंड हो जाएगा। अगला रूल देख लीजिए, जनरली यानी कि साधारणतया द इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मैंने बोला जैक इज अ बॉय, जैक एक लड़का है, तो जैक क्या है? प्रॉपर नाउन है। नोएडा इज अ सिटी, नोएडा भी एक प्रॉपर नाउन है। तो ना तो जैक के पहले आप द का यूज करेंगे, ना तो आप नोएडा के पहले आप करेंगे। हाँ, द गांधी आप बोल सकते हैं बिकॉज ही इज वन ऑफ द यूनिक पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड, सो यू कैन यूज द बिफोर गांधी, बट of course not before the Rahul Gandhi. All right, तो generally the is not used before proper noun। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि Jack is a boy, milk is useful। अच्छा, अब आप milk के पहले भी the का इस्तेमाल करेंगे, ये आप ध्यान से सुनिएगा। अगला रूल सबको ये ओवर रूल कर देगा। Wine is harmful, wine is harmful, शराब क्या होता है? ये harmful होता है, तो अब इसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। अब तीसरा रूल को ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहले रूल में आपने क्या देखा? सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आप द का यूज करते हैं, जबकि प्लुरल कॉमन नाउन के पहले नहीं करते हैं। दूसरे रूल में आपने क्या देखा कि प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आप द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन तीसरा रूल कहता है नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, कुछ भी हो, कोई भी नाउन हो, अगर उसका इस्तेमाल स्पीकर और लिसनर को मालूम है जिसका हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तो आप उसके पहले द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको देखिए, यूज द बिफोर, द का इस्तेमाल आप किसके पहले करेंगे?
द बिफोर नाउन विच इज फैमिलियर यानी कि मालूम हो, नोन टू स्पीकर एंड लिसनर फॉर एनी टाइप्स ऑफ नाउन। अब जैसे कि देखिए दो एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा। बच्चे नटखट होते हैं, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ऑलराइट। तो चिल्ड्रेन आर नॉटी, चिल्ड्रेन्स मत बोलिएगा, चाइल्ड का मतलब एक बच्चा और चिल्ड्रन का मतलब एक से ज्यादा बच्चा। तो चिल्ड्रेन आर नॉटी, और जब आप बोलेंगे बच्चे नटखट हैं तो द चिल्ड्रेन आर नॉटी। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब मैं आपसे बोलता हूं कि बच्चे नटखट होते हैं, नहीं मालूम किसके बच्चे, अब दुनिया के तमाम, ये प्लूरल कॉमन नाउन हो गया, बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने बोला बच्चे नटखट हैं, हो सकता है मिस्टर गुप्ता के बच्चे, मिस्टर चौधरी के बच्चे, मिस्टर सिंह के बच्चे, मिस्टर शर्मा के बच्चे, मिस्टर वर्मा के बच्चे, इनके बच्चे नटखट हैं और हम उनके बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये स्पेसिफिक हो गया, ये जो है ये स्पेसिफिक हो गया, इसलिए इनके पहले हमने द का यूज किया, लेकिन इनके पहले द का यूज नहीं किया। अब आगे देखिए, गायें काली होती हैं, गायें काली होती हैं, तो काउज आर ब्लैक। अब एक गाय की अगर आप बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, द काउ इज ब्लैक, गाय काली होती है, चूंकि सिंगुलर कॉमन नाउन है, ये प्लूरल हो गया। इस रूल को यहां पर देख के समझने की कोशिश कीजिए, तो क्या हो जाएगा, काउज आर ब्लैक, लेकिन गायें काली हैं, तो क्या हो जाएगा, द काउज आर ब्लैक, यानी कि वे गाय जो हमारे सामने है या उनके बारे में हम बात कर रहे हैं जो स्पीकर और लिसनर को मालूम है। मैंने बोला आपको द रिकॉर्डर इज न्यू, ये रिकॉर्डर क्या है, नई है, आप भी देख रहे हैं इस रिकॉर्डर को, मैं भी देख रहा हूं। द मार्कर इज ओल्ड, ये मार्कर, वैसे तो मार्कर के पहले आप द का यूज नहीं करते, लेकिन यहां पे हम द का यूज करेंगे क्योंकि इसे हम और आप देख रहे हैं। द चेयर इज ब्रोकन, the chair is broken, the board is white, this is why this is called white board। ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, पहला दूसरा और तीसरा रूल जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपने स्टोरी देखा होगा, हम बोलते हैं once upon a time there lived a king, या फिर once upon a time there was a king। जब आप उस किंग का जिक्र दूसरी बार करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, द किंग, द किंग, द किंग वाज, द किंग दिस, द किंग वाज दैट। क्यों? क्योंकि अब वो फैमिलियर हो चुका है राइटर और रीडर, यानी कि लेखक और पाठक दोनों के लिए। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कहां आप द का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपसे बोला कॉमन नाउन के पहले नहीं यूज करते, सिंगुलर, प्लूरल के पहले करते। और आगे देख लीजिए यहां पर सी, यानी कि द सी के पहले आप करते हैं, ओशियन के पहले आप करते हैं, जैसे कि द पैसिफिक ओशियन। रिवर के पहले आप करते हैं द गैंगेज। दरअसल ब्रिटिशर्स को गंगा नहीं बोला जाता था तो वो गैंगेज बोलते थे, इसको प्लूरल नहीं सिंगुलर आप मानिएगा, तो ये गंगा ही गैंगेज है, द गैंगेज। द बनारस, बनारस और वाराणसी जिसको आप बोलते हैं। एपिक यानी कि जो महाग्रंथ होते हैं, जैसे कि द रामायण, द कुरान, द गीता, द बाइबल, इनके पहले आप यूज करेंगे। न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी आपके हो गए, तबला हो गए, आपको द रेडियो बोला जाता है, द हारमोनियम बोला जाता है। हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स, जैसे कि द ताज, द हवा महल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, इनके पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा इस्तेमाल देख लीजिए, यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ये क्या होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जब आप एडजेक्टिव में ये चीज पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने एक पॉजिटिव लिया गुड, कंपैरेटिव लिया बेटर और सुपरलेटिव लिया बेस्ट, तो बेटर के पहले भी आप द इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुड के पहले भी आप ना करेंगे, लेकिन बेस्ट के पहले आप द बेस्ट बोलेंगे। जैसे कि यू आर द बेस्ट देन मी, यू आर द बेस्ट नॉट देन मी। कंपैरेटिव के लिए यूज करते हैं, यू आर बेटर देन मी, आप मुझसे बेहतर है। कंपैरेटिव का यूज आप कंपैरिजन के लिए करते हैं। एडजेक्टिव में आपको ये बताया जाएगा, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा। जैसे कि वर्स्ट होता है बैड, वर्स, वर्स्ट। She is the worst girl in this world, he is the worst in this world, worst। तो इन चीजों के लिए आप क्या यूज करेंगे, द का आप इस्तेमाल करेंगे। अगला देख लीजिए, अगर एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के तरह किया जाए, जैसे कि पुअर का मतलब होता है गरीब, और आप बोलेंगे गरीब लोग, तो या तो पुअर पीपल बोलिए या फिर द पुअर बोलिए। द की मदद से आप उसको, डेफिनेट आर्टिकल की मदद से आप उसको प्लूरल बना देते हैं। इसके साथ आर का यूज होगा, डू डज में डू का यूज होगा, ध्यान रखिएगा। ब्लाइंड मीन्स अंधे, और जब आप बोलेंगे अंधे लोग तो आप क्या, या तो बोलिए ब्लाइंड पीपल या फिर द ब्लाइंड। आगे आप आर बोलेंगे, डू बोलेंगे, कम बोलेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। आपने बोला रिच मीन्स अमीर, और द रिच का मतलब क्या हो गया, अमीर लोग, ध्यान रखिएगा।
जब आप एडजेक्टिव को क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। अब हेवनली बॉडीज की जब आप बात करें, जैसे कि द मून, द अर्थ, द स्काई, द मून हो गया, द अर्थ इज राउंड हो गया, द स्काई हो गया, इनके पहले आप क्या यूज करेंगे, द का आप यूज करेंगे। और आठवां क्या हो गया, ऑर्डिनल नंबर्स हो गया, क्रम सूचक संख्याएं, एट द टॉप आप बोलते हैं, आप ऑन द टॉप बोलते हैं। द फर्स्ट बॉय ऑफ दिस रो, द 10th बॉय ऑफ दिस रो, द 5th गर्ल ऑफ दैट रो, उस रो में 5वीं लड़की, चौथी, 5वीं। तो इन चीजों के लिए आप क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। दोस्तों मैं आपसे ऐसा नहीं कह रहा, जो मैंने पढ़ाया द का यूज सिर्फ इतना ही है, ये मैंने आपको एक ऑन एन एवरेज आइडिया दिया। इससे पिछले चैप्टर में मैंने आपको ए और एन का यूज बताया था, इस चैप्टर में मैंने आपको द का यूज बताया था। और इसलिए बताया था कि अगर आपको दिक्कत होती है तो इसको आप बार बार जो है इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, पॉज कर करके। लेकिन हाँ, सिर्फ इससे आपका काम नहीं चलेगा, आपके पास एक बुक होनी चाहिए, उस बुक से जिस राइटर की भी आपको समझ में आए। हालांकि 2-3 राइटर्स की जो बुक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहां जाकर के क्लिक करके देख लीजिएगा कि कौन सी बुक आपको जरूरत होगी। एक आर.के. सिन्हा ट्रांसलेशन है, नहीं मिलती है तो कोई और आप ले लीजिएगा जो आपको आपके एरिया में मिलती है, आपके लोकल राइटर की, आई मीन नेशनल लेवल के जो राइटर हैं, अरिहंत वगैरह की अच्छी बुक आती है। दूसरा जो है आप देखेंगे रेमंड मर्फी की बुक देखेंगे, इंटरनेशनल राइटर हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं ये, इनकी बुक समझ में आपको आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा आपको एक और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, उसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे। एक कॉम्पैक्ट ऑक्सफोर्ड की कंसाइज डिक्शनरी आप ले लीजिए और इसे आप बारी बारी से प्रैक्टिस कीजिए। माफी चाहूंगा, आज तबीयत चूंकि मेरी खराब है, फिर भी मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी। आशा करता हूं कि आपको द का यूज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट।